हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और काफ़ी दिनों के बाद लेके आए हैं। एक्चुअली मेरा बेटा अभी छोटा है, 4 महीने का है, तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। थोड़ी क्या 3 दिन मुझे लेके एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल में, तो इसी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाई आप लोगों के साथ, तो उसके लिए सॉरी। और अभी भी हो सकता है मैं बीच बीच में क्लास ना ले पाऊँ, तो फिर भी जब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं डेली क्लास पे आ जाऊंगी, डेली आप लोगों के साथ ज्वाइन करूंगी। ओके, आज का टॉपिक है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? आज हम जानेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट इसमें मतलब बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें पार्ट लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी के सेल्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। क्या करता है? सप्लाई करता है। और सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबोलाइट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको कैरी अवे करता है। क्या करता है? कैरी अवे करता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज टू सप्लाई द adequate oxygen and nutrients to all cell of the body and carry away the waste product from the metabolic reaction। मेन फंक्शन इसका क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में, होल बॉडी में सप्लाई करना, बॉडी के ऑल सेल्स को सप्लाई करना और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी अवे करना। ओके, इसमें मीडिएटर का काम करता है हमारा ब्लड। कौन? हमारा ब्लड काम करता है। ब्लड मतलब थ्रू ब्लड ही ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को, पूरी बॉडी के सेल्स को पहुंचते हैं और वहाँ से ब्लड ही हमारे क्या करता है कि हमारे वेस्ट जो बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको कैरी अवे भी करता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ब्लड जो हमारा है वो एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर देन एक पोस्टमैन समझ लीजिए कि एक जगह से वो, और हार्ट जो है हमारा, हार्ट इसमें जो सेंट्रल पंप का काम करता है, हार्ट को पोस्ट ऑफिस समझ लीजिए। ओके, ये मेरा मतलब मैं सोचने का तरीका एक बता रही हूँ, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हार्ट समझ लीजिए पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से ब्लड क्या करता है, ब्लड पोस्टमैन है। ब्लड ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड वहाँ से पंप होता है और ऑक्सीजन लंग्स से लेता है। मतलब जगह जगह पे उसका क्या है वो फिर जा करके ब्लड को सप्लाई करता है। बाई ब्लड ही वो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ऑल टिश्यूज़ को, हमारे बॉडी के ऑल टिश्यूज़ को क्या करता है, वो देता है। ओके, तो और मेन हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कि मतलब चीज़ों को लाना ले जाना। ओके, तो इसमें जो मेन पार्ट होते हैं, इसके मेन पार्ट होते हैं हार्ट्स और आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्या क्या? हार्ट्स, आर्टरीज, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, हार्ट्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ओके, हार्ट्स जो होता है, हार्ट्स से ही ब्लड पंप किया जाता है। हार्ट्स जो है ये हमारा सेंट्रल पंप का काम करता है, हमारी बॉडी में सेंट्रल पंप का काम करता है हार्ट्स। ओके, आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज को जो हमारा जो ब्लड है ये 2 टाइप्स का सिस्टम से ऑर्गेनाइज्ड है। किस सिस्टम से? 2 टाइप्स के सिस्टम से ऑर्गेनाइज्ड है। एक क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या क्या? सिस्टमिक, नंबर फर्स्ट
या सिस्टमेटिक एक मिनट, सर्कुलेशन। नंबर 2 पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऐसा ही लिख लीजिए। सिस्टमेटिक मीन्स, सिस्टमेटिक हमारा जो वर्ड है ये बॉडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? होल बॉडी से रिलेटेड है। और पल्मोनरी जो ये वर्ड है ये लंग से रिलेटेड है। किससे? लंग से रिलेटेड है। हार्ट से जब ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है, हार्ट से जब ब्लड पूरी बॉडी को, होल बॉडी को सर्कुलेट होता है तो उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और जब हार्ट से ब्लड क्या होता है, लंग्स को सर्कुलेट होता है, कहाँ पे? लंग्स को सर्कुलेट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ये हमने हार्ट का फिगर बनाया है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अपर को हम ऑरिकल्स बोलते हैं और लोअर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो हमारा, इसमें भी लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, ये दोनों क्या होते हैं? एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड होते हैं बाई अ सेप्टम। इट्स राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल डिवाइड बाई अ सेप्टम। व्हाट? सेप्टम, जिसे हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो हमारा वेंट्रिकल है, क्या है? वेंट्रिकल है, ये भी इसी तरह से एक सेप्टम से डिवाइड होता है, जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। IVS, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है ये फाइब्रस होता है। क्या होता है? फाइब्रस होता है। इसका जो ये पार्ट होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो होता है, ये फाइब्रस होता है, जो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। और जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इसका 1/4 पार्ट जो है, 1/4 पार्ट फाइब्रस होता है एंड 3/4 पार्ट क्या होता है? इलास्टिक होता है। क्या होता है? 3/4 पार्ट इलास्टिक होता है। ओके। इसमें क्या होता है? हमारा जो राइट ऑरिकुलर है, क्या है? राइट ऑरिकल जो है, इसमें होल बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से? होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है। जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, मतलब बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड आता है, उसे हम सुपीरियर वेना कावा, ये वेन्स के द्वारा आता है, इसे हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, एंड ये जो है ये इन्फीरियर वेना कावा है। IN, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा से क्या होता है कि ब्लड बॉडी के लोअर पार्ट से आता है, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आता है। ओके। और हार्ट को भी तो काम करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, तो हार्ट के वाल से जो ब्लड आता है, इसको ये कोरोनरी साइनस के द्वारा आता है। किससे आता है? कोरोनरी साइनस। किससे आता है? कोरोनरी साइनस के द्वारा आता है। सारी बॉडी से राइट ऑरिकल में ब्लड आता है। राइट ऑरिकल से ये ब्लड क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से
एक एओर्टा निकलती है, एक क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है। ये एओर्टा जा कर के लंग्स में मिलती है, 2 पार्ट में डिवाइड होके ये लंग्स में मिलती है, और इस लंग्स एओर्टा से लंग्स में जा कर के ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, रीऑक्सीजनेट होता है। क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन लेता है और वापस वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में इस आर्टरीज वेंस द्वारा, पल्मोनरी वेंस द्वारा, ये क्या होता है, पल्मोनरी, ये यहाँ का जो एओर्टा होता है, आर्टरीज जो होती है ये लंग्स को जाती है, तो इसीलिए इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और यहाँ से ये वेंस आती है, क्या आती है, वेंस आती है, और ये लंग्स से वेंस आती है, इसीलिए इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में लेकर आती है, और लेफ्ट ऑरिकल से क्या होता है कि ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एक एओर्टा द्वारा, हमारे बॉडी की सबसे लॉन्ग एओर्टा है, इसके द्वारा ये ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। क्या करता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। ओके, तो ये एक समरी हो गया हमारे हार्ट का, किसका, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक समरी हो गया। आगे के जो उसमें लेक्चर में, आगे के टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसको एक 1 बाय 1 करके हम इसके बारे में जानेंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा वीडियो आपको, हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया हो तो नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।